नमस्कार आप सभी को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के लिए परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित की है, जिसमें आपके दो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पहला आपका जीके का है, जिसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी के क्वेश्चन शामिल है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपको पहले पेपर में और 100 आपको पेपर 2 में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम पेपर 1 का सोल्यूशन इस वीडियो में देख रहे हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको पूरा सोल्यूशन दोनों पेपर का मिलेगा। चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कितना आपको जो है हमारे द्वारा जो दिया गया, जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया था उससे हेल्प मिली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पुराने प्रश्न पत्र जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2015 से लेकर के 2022 तक की हमने आपको एक PDF भी प्रोवाइड करवाई थी, उससे आपको कितनी हेल्प मिली है एक तो आप खुद से कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ हम भी आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा उसमें मेंशन करके बताएंगे कितने सारे प्रश्न आपको पहले के सेम एज इट इज़ देखने को मिले हैं, वो बात तो है ही। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको उन्हीं में से, और रिसेंट वीडियो जो पोस्ट की गई थी, हालांकि ज़्यादा वीडियोस नहीं आए थे, लेकिन उनमें से भी आपके काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एज इट इज़ आपको इस पेपर में भी देखने को मिले हैं, पुराने प्रश्न पत्रों में से ही। और आपका पेपर काफ़ी अच्छा यहाँ पर आया है, और बाकी अपना स्कोर है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक हमारे राजस्थान लाइब्रेरी जो ग्रेड थर्ड का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आपका पेपर का पहला प्रश्न है। जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी तो किसको दी थी? ये महाराजा गज सिंह को दी गई थी। हम जल्दी से सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित दर्रों की। तो पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो जो दीफू दर्रा है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में सबसे हम बात करें। फिर जेलप आपका जो आता है आपका सिक्किम में थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ से हम रोहतांग की तरफ चलेंगे तो रोहतांग आपका पूरी तरह से कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका आएगा, तो ये आपका दीपू अरुणाचल प्रदेश पूर्व से शुरू होकर के रोहतांग आपके हिमाचल प्रदेश तक। तो ये यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैन त्योहार नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इजी भी है। महावीर जयंती है, 10 लक्षण पर्व है, सुगंध दशमी है पर्व है, लेकिन बड़ी सातम जो है आपका वो सिंधी समाज का त्योहार है। अगला है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, कन्हैयालाल सेठिया, काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार? विशेषज्ञता यहाँ पर सुल्तान का जो है कामाचार संबंधित नहीं है, बाकी ध्रुपद से, तबला से, मोहन मीणा, विश्व मोहन भट्ट, ये तो काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है, विश्व मोहन भट्ट का और मोहन मीणा का। अगला है, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो उसमें किया है इन्होंने 16 करोड़ 50 लाख का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के कौन सा क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? जो भी मैंने पिछला वीडियो यहाँ पर शेयर किया था जिसमें कि आपने देखा था कि रिवीजन वाला, उसमें सीधा प्रश्न यहाँ पर ऐसा ही आया था कि जो झुंझुनू में आपका स्थित है बीड़, वो थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूजन मुझे हुआ था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया था, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन इसलिए याद है। और बाकी आपने देखा होगा तो भी आपको पता है कि इस तरह का प्रश्न आपका पहले भी आया हुआ है, उसमें भी आपके सभी ऑप्शन थे। गोगिलाव आपका जो है नागौर में है। तो इस तरह से प्रश्न पुराने में से आते रहते हैं सीधे के सीधे। अगला है, पन्नाधाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो ये थे उदय सिंह। ये भी ईजी प्रश्नों में से है, काफ़ी सारे प्रश्न आपके ईजी आए हैं। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? ये आई थिंक नया प्रश्न है, वो आपका है पाली, लेकिन आपके BSTC इस तरह के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये आपके पाली जिले का है। इसके अलावा है, सिंचाई परियोजना का प्रश्न कोई नया नहीं है, सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा ये आपके दिए गए हैं जिला, तो तकलीफ से आप सीधा कोटा को मिलाई है, तो A में 2, तो सीधा A ऑप्शन आपका मिलेगा। बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। अगला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का किस जिले का दूसरा स्थान मिला है? ये मिला है करौली को। करंट अफेयर के अंदर है, जुलाई 2022 में अशोक गहलोत ने कितने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी थी जुलाई 2022 में? तो ये आपके जो प्रश्न है सभी अभी जो रिसेंट में आ रहे हैं, अभी जो करंट के क्वेश्चन थे उनमें से पूछे गए हैं। ये आपके 5 यहाँ पर। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इजी प्रश्न, बनास को। अगला है, कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? ओजियाना है, गिलून है, बालाथल है, तिलवाड़ा नहीं है, ए ऑप्शन। अगला है, कौन सा युग में सही नहीं है? टावर ऑफ साइलेंस मुंबई, मन मंदिर पैलेस ग्वालियर, पालीताना भावनगर, आनंद भवन जो आपका है इलाहाबाद में है।
अगला है गुब्बारा नस्ल नागफली गजक, ये आपका पहले भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपके जो है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा के हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसमें आपका होता है तलाक। मेवाड़ पुकार क्या थी? ये आपकी 21 सूत्रीय मांग पत्र था मेवाड़ पुकार। अगला प्रश्न है डेनमार्क संधि किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? तो ये आर्कटिक और अटलांटिक के मध्य स्थित है। स्टेट को लेकर के भी प्रश्न है यहाँ पर, जो कि आपके वर्ल्ड जीके से है। अगला है यहाँ पर मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। चीनी उद्योग, अब इसमें आपको सीधे याद कर रखे होंगे आपने से उर्वक का गड़े पान से है और काकरोली से टायर ट्यूब से है, तो आप इसको मिलान कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें, और चीनी का जैसे भोपाल सागर, तो उसमें आप मिलान कर सकते हैं। तो पहले में 2, दूसरे में चौथा ये सीमेंट से। फिर इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है उर्वरक गड़ेपान, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक गलत है, क्योंकि कोलकाता हल्दिया जो है यहाँ पर हुगली नदी पर है, तो इसमें आप बाकी और देकर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, और ये है आपका कौन सा जोड़ा गलत है? प्रेयरी यूएसए, स्टेपीज रूस में, पंपाज न्यूजीलैंड में, वेल्स जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में। जो आपके घास के मैदान हैं, तो पंपाज जो है ये बात की गई है न्यूजीलैंड में, जबकि नहीं, ये साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, जो कि न्यूजीलैंड तो आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन होगा। अगला है किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। फ्रांस जर्मनी के मध्य की सीमा कहलाती है? तो ये आपकी मैगिनोट कहलाती है। अगला है थर्मोस्फीयर के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, जो कि आप बाकी चीज़ें नहीं पता हो, एक आपको सीक्वेंस भी पता होगा तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि इस पृथ्वी तापमान में वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्सरे यूवी विकिरण के अवशोषण के कारण होती है। दूसरा, लंबी दूरी के संचार में मदद करता है। तीसरा है आपका कि थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के नीचे होती है, जबकि गलत है, ये ऊपर होती है। तो यहाँ पर सीधा सा जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह कौन सा शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है मंगलवार। अगला प्रश्न है, सातचोरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं? सातचोर जालोर में है, तो जालोर और सिरोही में। नाथरापाल और थूरुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? ये भी काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है। नाथरापाल भी सीधा सीधा पूछा जाता है, तो ये आपका लोहेस्क से है। मिलान में भी काफ़ी बार आया हुआ है। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय की है। राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच। तो अगर आपको पता हो एक दो की भी, तो भी आप इसको रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि आपकी जवाहर कला केंद्र 1993 में बना और रविंद्र मंच आपका 1963 में। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते। तो पहला आपका 4th में 1 और 3rd में भी आपका 3 जो आएगा, तो ये जो मिलान होगा वो आपका ए ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से है। चंदोजी का गढ़ा और बोधीगामा स्थान, ये कम से कम 3 से 4 बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न पूछा हुआ है कि किसके लिए स्थान प्रसिद्ध है, और ये आपका जो है तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन। अगला है, राजस्थान में पैरा खेल एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? राजस्थान में या आपके जोधपुर में की जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा रोमन पूज्य देव देवता सही नहीं है? तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसमें नेपच्यून को लेकर के होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जंगल सालर के जो जंगल पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? इसमें होगा ए ऑप्शन, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। अगला है, कौन सा समाचार पत्र और स्थापना जो है सही स्थान नहीं है? प्रभात जयपुर, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, जयभूमि जो है जयपुर से है, ना कि जोधपुर से, सी ऑप्शन। देश हितैषी आपके अजमेर से। अगला है, तराइन का युद्ध की सूची यहाँ पर दी हुई है, इसको मिलान करना है, तो 1191 में पहले में डी आपका आएगा।
तो एक ही ऑप्शन में आपको डी दिखाई दे रहा है, बाकी और मिलान कर सकते हैं आप, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक लक्षण जो है राजस्थान के जो बांगर में सम्मिलित नहीं है? ज़्यादातर आपका अर्ध शुष्क वाला भाग है, नमकीन झील इसमें आ जाएगी, गोडवा प्रदेश आ जाएगा, आंतरिक प्रवाह का मैदान आ जाएगा, लेकिन ए 56 का मैदान इसमें नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? तो आपका है कोह सुल्तान। अगला है, राजस्थान में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है पूछा है इसमें। ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, तो बिल्कुल ये सही है। और एक और आपका जो है भेड़ प्रजनन आपका बहुत बार पूछा जाता है, जो कि आपका बीकानगर टोंक में है। ये लगभग आपका प्रश्न आता रहता है, लेकिन ये यहाँ पर चूरू अलग गलत मिलान किया गया है, बीकानगर है। और ये भी आया मान सकते हैं कि अगर आपको याद हो कि अविकानगर में है तो आप इसको हटा सकते थे। अगला है कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्टिन एवांस इसके लेखक है। अगला है, जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये जयपुर में किया गया था। डग गंगाधर उच्च भूमिया हिस्सा है, ये हाड़ौती पठार का हिस्सा है, झालावाड़ कोटा। अगला है, कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो यहाँ पर गोमती की अगर, क्योंकि बाकी नदियाँ जैसे कि अगर बात की गई है कि राजस्थान से संबंधित ही है, अगर गोमती हम इसको इंडिया जी से ना लेकर के, तो इसमें आपका जो उत्तर होना चाहिए आपका घग्गर होना चाहिए। और बाकी अगर गोमती नदी इंडिया जी की से संबंधित, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपका राजस्थान से रिलेटेड ही है इसमें भी। अगला है, राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध कराई गई है? तो नाबार्ड की मदद से, सी ऑप्शन। अगला है, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागरी प्रथा क्या है? तो ये बंधुआ मजदूरी प्रणाली जो है सागरी प्रथा है। अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ये जैम्बेजी नदी से संबंधित है। लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस जो है थिएटर की स्थापना की गई थी? तो ये जो थिएटर है, रंगमंच है, वो आपका राम प्रकाश रंगमंच है, जिसकी स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। और ये आपका लोक कला नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? इंडीज, दक्षिण अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके अंटार्कटिका में ना होकर के ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपका बी ऑप्शन, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एटलस उत्तरी अफ्रीका। अगला है, शूटिंग वर्ल्ड कप जो तो 2022 रहा, उसमें जो 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो अवनी लेखरा जो है इन्होंने जीता। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किया गया था। ये किस स्थान पर किया गया था? तो माउंट आबू में किया गया था। तो नेक्स्ट आगे वाले प्रश्न और साथ में पेपर 2 जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके लिए आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट PDF शेयर कर दी जाएगी, जहाँ पर आंसर मार्क किए जाएंगे, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा वीडियो में कहीं भी आपको कोई लगे क्वेरी तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपनी भी आप जो है सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप कितने अभी तक इसमें सही कर पाए हैं, कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कितने क्या मार्क्स सभी लोगों के आ रहे हैं, और बाकी हम चर्चा करेंगे। और अगर आप अभी तक ग्रुप से में आपका जो है डिस्कशन ग्रुप भी है, तो वहाँ से भी आप जुड़ करके बाकी कैंडिडेट से भी जुड़ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिंक सभी के दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में इस पेपर का जो सोल्यूशन है हमने वेबसाइट पर भी प्रोवाइड करा रखा है, वो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, तो उसके लिए आप ज़रूर बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए या फिर नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।